नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, इसके बारे में जिसमें लगभग लाख रुपया 1 लाख की सैलरी होने वाली है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें सैलरी सुन रहे हैं आप, लेवल 9 की सैलरी होगी। आप जाके जब गूगल पे सर्च करेंगे L9 की सैलरी का क्या पैसा होता है, तो आपको लगभग लाख रुपया तक दिखाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी में आपकी सैलरी जो होगी 1 लाख रुपए तक होने वाली है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है बिहार विधान परिषद में है, सचिवालय में। ठीक है, सचिवालय में एक और वैकेंसी आई है जो कि 4 पदों पे है। एलडीसी में है, ठीक है, परिचारी में है, ठीक है, चालक के लिए है। तो अलग अलग वैकेंसी है दोनों। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो वैकेंसी पहले से चल रही है और ये वैकेंसी अभी आई हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म को इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ज्यादा अगर नहीं किए हैं तो आप अभी वीडियो स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो जो लोग स्नातक पास हैं, ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका कोई रिलेटिव हो या कोई हो जिसे इसकी जरूरत है, वो भर सकता है फॉर्म को। ठीक है, ग्रेजुएशन किया हुआ है वही बंदा इस फॉर्म को भर पाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें क्या सैलरी है ये मैंने बता दिया है। क्या क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है वैकेंसी की। ठीक है, कैसे परीक्षा लिया जाएगा, किन किन चरणों में आपको पास होना है, तब जाके ये जो पद है आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो प्रतिवेदक के रूप में है। प्रतिवेदक के रूप में है, तो प्रतिवेदक का नाम क्या होता है, प्रतिवेदक होता क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपको नोटिफिकेशन, बिहार विधान परिषद सचिवालय के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें। ठीक है, इसका देखिए आवेदन संख्या, विज्ञापन संख्या यहाँ पे 001/2024 दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बता दूं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय अलग है और बिहार विधानसभा सचिवालय अलग है। दोनों सचिवालय का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग वैकेंसियां निकली हुई हैं। वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए जो इसमें पद निकला है उस पद का नाम है प्रतिवेदक। इसका मतलब क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद से मैं बता दूं, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 10/1/2024 से सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30/1/2024 तक 12 बजे रात तक खुला रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से वेबसाइट दिया हुआ है, वही सारी जानकारी यहाँ पे भी दी गई है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। देखिए प्रतिवेदक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रतिवेदक का मतलब होता है रिपोर्टर। क्या होता है? रिपोर्टर। रिपोर्टर रिपोर्टर का मतलब आप जानते ही हैं। रिपोर्टर का मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट करने वाला। ठीक है, इसमें लेवल 9 की सैलरी होने वाली है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें 8 पद जो है पुरुष के लिए है और 3 पद महिला के लिए है। 35% आरक्षण के साथ, ये बात ध्यान में रखना है। कुल पद मिला के 11 होने वाला है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो है आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या चाहिए। किसी भी केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अगर आप प्राप्त हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा चीज़ इसमें क्या कर रहा है कि हिंदी में आशु लेखन गति 105 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आ रही हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा कि आशु लेखन क्या है। आशु लेखन को स्टेनोग्राफी कहते हैं। स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड कहते हैं। शॉर्ट हैंड कहते हैं, उसको बाद में अनुवाद भी किया जाता है।
ताकि उसको लिखा जा सके बड़े हैंड। ठीक है, कोई बोल रहा है और उसी को शॉर्ट हैंड में लिखना है और उसी का अनुवाद करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। उसके बाद से हिंदी में टंकड़ और अंग्रेजी में टंकड़ आपको आना चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट, ये बात ध्यान में रखना है। तो कंप्यूटर के पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या पाठ्यक्रम इलेक्ट्रिक प्रत्यासन विभाग में DOP, ये सारी चीज़ें मान्यता प्राप्त हो ठीक है, DOEASSCC, ठीक है, या NIEL में आपको O स्तर का, O लेवल का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। या फिर कंप्यूटर दक्षता जांच में आपने भाग लिया हो तो आप ले सकते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, अपेक्षित आंसुलिपि गति प्रत्याशित प्राप्त संख्या उपलब्धि नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट आंसुलिपि की गति वाले भी शर्त इसके अनुमानित विचार किया जा सकेगा। मतलब कह रहा है क्या कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि 150 शब्द लिखे जाने वाला जो आंसुलिपि है यानी शॉर्ट हैंड है, नहीं मिलते हैं, बंदे नहीं आ पाते हैं, तो अब उनके जगह पे 140 शब्द जो लिख पा रहे हैं प्रति मिनट, उनको क्या किया जाएगा, भर्ती लिया जाएगा उनका। ठीक है, और उसमें क्या चीज़ है कि उनको बाद में 1 साल का टाइम दिया जाएगा कि अपना टाइमिंग बढ़ा लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आरक्षण ऑनलाइन आवेदन का भरा जाने के लिए अस्थायी निवास होना जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता अस्थायी निवास आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा, यानी आरक्षण उसी को मिलेगा जो बिहार का निवासी है। ठीक है, उसी को आरक्षण मिलेगा, वो किसी राज्य से है। अगर अदर स्टेट का कोई भर रहा है तो उसको किसी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे। कह रहा है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे ये बता दूं। जैसे देखिए, इसमें बता रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर स्तरीय प्रमाण पत्र, जैसे अविवाहित का, विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए पिता की अस्थायी पता का निर्गत प्रमाण पत्र भी चाहिए। ठीक है, महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षण की दवा, क्रीमी लेयर, जातीय आधार पे जो भी है वो सारा चीज़ आपको देना होगा। ठीक है, ये सब बता दिया। अब देखिए, उम्र सीमा की अगर हम बात कर लें तो देखिए, न्यूनतम सीमा जो है 1/1/2024 तक न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से SC/ST महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष दिया गया है। वे आवेदक उम्र 1 जनवरी 2024 तक हो जानी चाहिए। ठीक है, उनकी जो आयु सीमा जो है 21 वर्ष से ज़्यादा और 42 वर्ष से कम जो है 2024 तक 2024 तक हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है कि परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र के अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, यानी जो जन्मतिथि आपके प्रमाण पत्र में है उसी को माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, उसके आगे पीछे लगाएंगे तो कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, परीक्षा पद्धति की अगर बात करें तो प्रतिवेदक का पदों के सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR पुस्तक आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। दूसरा, हिंदी आंसुलिपि जांच तथा हिंदी और अंग्रेजी टंकड़क यानी कंप्यूटर आधारित जांच की जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा और दक्षता साक्षात्कार भी लिया जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ों में किया जाएगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जो वस्तुनिष्ठ होगी, OMR सीट पे लिया जाएगा। उसके बाद से आपका आंसुलिपि कंप्यूटर शब्दों का जो है जांच किया जाएगा, MS वर्ड के बारे में जांच किया जाएगा। उसके बाद साक्षात्कारता ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंसुलिपि 5 मिनट की होगी। आंसुलिपि में आपको 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्द लिखना है। 5 मिनट में लिखना है। हस्तलिखित अनुवाद 70 मिनट का समय अनुमान दिया जाएगा। आंसुलिपि लिखने के लिए आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट में आपको लिखना है कितना, 750 शब्द। ठीक है, और उसके बाद से आपको 70 मिनट दिया जाएगा उसको अनुवाद करने के लिए। ठीक है, 10% छूट अनुमान होगा कि जैसे 10% गलत है आपका, जैसे सब लोग लिखते हैं तो
गलत उसमें हो ही सकता है। तो 700 शब्दों में 10% अगर गलत है तो वो कोई मान्य नहीं होता है। हस्तलिखित अनुवाद में शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थी को टंकड़क जांच की मूल्यांकन किया जाएगा। जो विद्यार्थी उसमें पास करेंगे शॉर्ट हैंड में, ठीक है, उन्हीं को आगे दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। कंप्यूटर वाला जो टाइपिंग टेस्ट उन्हीं का लिया जाएगा। उसके बाद से आपको मैं बता दूं कि मेगा सूची जारी किया जाएगा। मेगा सूची टंकड़क परीक्षा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए हिंदी आंसुलिपि जांच एवं साक्षात्कार प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच या योग्यता नहीं पाए जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक एवं बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के बारे में दिया गया है। प्रति में 2 घंटे की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 400 नंबर का होगा। आपको प्रत्येक सही उत्तर पे 4 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, गलत उत्तर पे 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। यदि अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन से प्रश्नों की संख्या 40 होगा। दूसरा सामान्य विज्ञान बोल रहा है और गणित से आपको 30 क्वेश्चन होंगे। और वहीं पे मानसिक दक्षता जांच और तार्किक परीक्षा में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में भी बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। सामान्य ज्ञान अध्ययन से समसामयिक विषय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं सामान्य घटनाएं, विज्ञान प्रगति, ठीक है, भारत और उनके पड़ोसियों के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, बिहार के इतिहास और संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृष्टिकोण और कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के मुख्य विशेषताएं, भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के संविधान एवं सांप्रदायिक उद्घाटन, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया है। सामान्य विज्ञान और गणित के बारे में भी मैट्रिक स्तरीय सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भूगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे। गणित में आपको संख्या पद्धति से संबंधित पूर्ण संख्याओं के अवलोकन, दशमलव और भिन्न की जोड़ पूछे जाएंगे। मूलभूत अंकगणित, संस्कृत, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत ब्याज और लाभ हानि पूछे जाएंगे। ठीक है, मानसिक दक्षता परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं बता दूं आपको कि आपका जो है परीक्षा शुल्क जो होगा वो कितना दिया जाएगा। बिहार के अनुसूचित जनजाति और SC ST से आपको 600 रुपया लिया जाएगा। बिहार के अस्थायी निवासी, आरक्षित और अनारक्षित के लिए महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया रहेगा। बिहार राज्य के 40% या इससे अधिक दिव्यांग के लिए 600 रुपया रहेगा। बिहार के सामान्य अन्य कोटि के अभ्यर्थियों और अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपया लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही भर जाएगा इसके बारे में मैं फुल डिटेल में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।